हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी में इक्वली लाइकली आउटकम्स जिस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप क्या करिए, अपनी बुक खोल के अपने पास रख लीजिए और फिर हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हमें क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा है वहां पे। तो मेरे पास मेरी बुक है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, अपनी बुक खोलने वाला हूं और आपको भी क्या करना है, अपनी बुक अपने पास खोल के रखनी है। बट चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा अच्छे से क्या क्या कह रहा है। देखो, इक्वली लाइकली आउटकम्स में इन्होंने यहां किसका एग्जाम्पल लिया ये मैं बताता हूं। इन्होंने किया है क्या, एक कॉइन ले लिया है। क्या किया है, एक कॉइन लिया है और उसको टॉस किया है। और एक बार टॉस नहीं किया है, उन्होंने बहुत बार टॉस किया है। 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार, 80 बार। तो इन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ टाइम्स और टॉसेस, कॉइन के टॉसेस को बढ़ाते गए हैं और यह दिखाने की कोशिश की है कि नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार हेड आ रहा है उतनी बार टेल भी आएगा, उतनी बार अप्रॉक्स में, ठीक है, उसके इक्वल ही आएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, जब इसके नंबर ऑफ टॉसेस को क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। दिखाते हैं, टेंशन मतलब पहले तो समझ लो जो इसमें यहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना, सुनना आराम से। देखो यहां पे लिखा है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आउटकम्स जो होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी ऑब्जर्वेशन या रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने सोचा करा तो उसके जितने भी आउटकम होते हैं उनके जो चांसेस होते हैं आने के, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसीलिए उनको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। अभी समझेंगे, टेंशन ना लो। जैसे कि इन्होंने क्या किया है, पेज नंबर में बता देता हूं। पेज नंबर है कुछ 84 है। यहां पे टॉपिक छोटा सा छेड़ा हुआ है, क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, जिसमें कह रहा है क्या, लाइन पहली लाइन से स्टार्ट किया है, कह रहा है अ कॉइन इज टॉस सेवरल टाइम्स। एक कॉइन है जिसको क्या किया गया है, बहुत बार टॉस किया गया है। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट हेड और टेल इज नोटेड। और जितनी बार हेड आ रहा है, जितनी बार टेल आ रहा है, उसको नोट किया गया है कहीं। यही तो नोट किया गया है पूरे, यहां से बताएंगे कैसे कैसे। लेट अस लुक एट द रिजल्ट शीट वेयर वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द टॉसेस। तो कह रहे हैं चलिए हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट शीट जो यहां पे बनी हुई है, ठीक है, वी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द टॉसेस। तो इस रिजल्ट शीट पे आप देखेंगे कि हम लोग लगातार क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ टॉसेस, कॉइन के टॉसेस को इंक्रीज करेंगे। और यहां पे देखेंगे हम लोग कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज। चलिए दिखाते हैं क्या है प्यारे बच्चों। एक आपके पास छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा कोई भी सिक्का है, 1 का, 2 का, 3 का तो होता नहीं है, 5 का, 10 का, 20 का होता है कि नहीं, कमेंट में बताना। 50 का होता है कि नहीं, कमेंट में बताना। ठीक, चलो। तो प्यारे बच्चों यहां पे नंबर ऑफ टॉसेस लिखे हैं कि कितनी बार आपने कॉइन को टॉस किया है। तो देखो कितनी बार, अरे भाई साहब क्या लिखा है, 50 बार आपने कॉइन को टॉस किया। क्या क्या, कॉइन को टॉस किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों आप हमें बताइए कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हेड आया है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स टेल आया है, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं, क्योंकि वो आपके पास डेटा है ही नहीं। तो यहां पे वही चीज दी गई है। क्या कहा उन्होंने, टेलीमार्क से बताने की कोशिश किया है। इन्होंने कहा कि कितनी बार हेड आ रहा है, इन्होंने ऑब्जर्व किया तो कितनी बार, इसको गिनोगे तो आएगा 27। तो 27 बार हेड आ रहा है और इसी को टेलीमार्क में यहां पे लिखें। जब 27 बार हेड आ रहा है, 50 बार टॉस किया, 27 बार हेड आया, तो बताओ कितनी बार टेल आया होगा। तो 50 में से 27 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 23। तो यहां पे देखो टेलीमार्क किस चीज का, टेल का। टेलीमार्क हम लोग यहां पे किस चीज का कर रहे हैं, टेल्स का। तो नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स आएगा कितना, 23 बार। तो इसको यहां पे जितना लिखा है टेल्स लिखा है, 5, 15, 15, 15, 20, 20, 3, 23। तो नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार आ रहा है, 23 बार।
ठीक है, हेड अगर 27 बार आ रहा है तो टेल्स कितनी बार आ रहा है, 23 बार आ रहा है। इसी तरीके से हमने क्या किया, यहां पे टॉस को बढ़ाया। देखो ये सिस्टम है, यहां पे चांसेस बताए जा रहे हैं किसके कितने आने के चांसेस हैं। जब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब हम लोग टॉसेस बढ़ाते जाएंगे, सेवरल टाइम्स बढ़ाते जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो दोनों के आने के जो चांसेस होंगे वो लगभग लगभग क्या होंगे, इक्वल होने लगेंगे। मतलब अगर ये 50 बार आ रहा है हेड, तो वो लगभग लगभग कितनी बार आने लगेगा, 100 टॉसेस में से अगर ये 50 बार आ रहा है तो वो भी लगभग लगभग क्या करेगा, 50 बार ही आएगा। लगभग लगभग 50 ही आए वो जरूरी नहीं है, बट देखो अभी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लगभग लगभग सब इक्वल आ रहे हैं। दिखाते हैं, देखो तो इन्होंने क्या किया कि टॉस को बढ़ाया, नंबर ऑफ टाइम्स। अब 50 बार टॉस कर रहे थे, अब क्या करेंगे, 60 बार टॉस करना शुरू करेंगे। जैसे ही मैंने 60 बार टॉस किया तो ये नंबर ऑफ हेड क्या होने लगे, 8 बार आने लगा, और फिर नंबर ऑफ टेल्स 32 हो गए। नंबर ऑफ टेल्स क्या करा, बढ़ गया। इसी तरीके से मैंने टॉसेस को बढ़ाता गया मैं, तो ये 70 बार मैंने टॉस किया तो हेड जहां 28 आ रहा था अब 33 आने लगा, हेड आने लगा 33, और टेल कितना आने लगा, 37। टेल कितना आने लगा, 37। अब देखो यहां पे 27 था, यहां पे 23 था, तो अब धीरे 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 क्या होगा, पास आने लगेंगे। देखना अभी, फिर ये 70 बार टॉस किया तो इधर 33 है, इधर 37 है। इधर 80 बार टॉस किया तो यहां पे 38 है और यहां पे 42 है। अब देखो 90 बार टॉस करने लगे हैं तो यहां पे 44 और यहां पे 46। अब देख रहे हो ना, गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गैप क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब 100 बार टॉस किया तो यहां पे देख सकते हो कि हेड जो आ रहा है वो 48 टाइम्स आ रहा है, जबकि जो टेल है वो 54 टाइम्स आ रहा है। तो इन्होंने यहां पे अपनी बुक में खोल के देखिए, मैं उसे बताऊंगा, यहां पे मैं बताऊंगा जो मैं बोल रहा हूं। तो इन्होंने सीधे सीधे एक चीज लिखी है, इसको बहुत जरूरी, देखो मैंने यहां पे लिख के भी रखा है कि ऑब्जर्व, देखिए, दैट एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉसेस मोर, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टॉसेस को बढ़ाते जा रहे हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जैसे जैसे टॉसेस को बढ़ाते जा रहे हैं, as you increase the tosses more and more, the number of heads and the number of tails come closer and closer to each other। तो जो नंबर ऑफ हेड हैं और नंबर ऑफ टेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लोजर आते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पास आते जा रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो आप, कहां 27 था, फिर 23 हुआ, फिर 28 था, 32 हुआ, फिर 33 था, फिर 37 हुआ, 38 था, फिर 42 था, 44 था, फिर आ रहा है ना पास में 46 आ रहा है, 2 का ही गैप हुआ, फिर क्या हुआ, फिर 48 हो गया, ये 52 हो गया, फिर ऐसे ही बढ़ाते जाओगे तो पास आते जाएंगे। ठीक है, तो क्लोजर एंड क्लोजर आते जा रहे हैं। दिस कुड ऑल्सो बी डन विद द डाइस। ठीक है, व्हेन टॉसेस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। अब यही चीज आप क्या कर सकते हो, जो गिट्टी लूडो की खेलते हो, यहां पे हमने क्या लिखा, टॉसेस कॉइन से किया एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा आप क्या कर सकते हो, डाइस से भी कर सकते हो, जो गिट्टी थी डाइस, उससे भी कर सकते हो। अगर आपको डाइस वाला नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये समझो कि अगर हम लोग ये कॉइन में लगा दे रहे हैं तो डाइस से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बुक में इसके आगे क्या दिया है इन्होंने, ध्यान से पढ़ते हैं। फिर क्या है, इन्होंने लिखा है दिस कुड, ध्यान से सुनिएगा, दिस कुड ऑल्सो बी डन विद द डाई व्हेन टॉस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। फिर क्या लिखा है, नंबर ऑफ each of the 6 outcomes almost equal to each other। ध्यान से सुनिएगा। इस लाइन को मैं रब करूं, इस लाइन को रब करूं, हाँ कि ना, इस लाइन को रब करूं, चलो ये पूरा रब कर देता हूं। मुझे लगता है ये चीज तो आपको समझ में ही आई होगी जो यहां पे मैंने बताया। इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं नंबर ऑफ ईच ऑफ द 6 आउटकम। अब ये डाइस की बात कर रहे हैं क्योंकि लास्ट लाइन क्या थी, डाइस से रिलेटेड थी। आउटकम्स बिकम्स ऑलमोस्ट, देख रहे हो ना, एग्जैक्टली नहीं कहा, बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर।
तो इन्होंने यहां पे पहले तो यहां पे एक चीज देखो, यहां पे भी ऑलमोस्ट का ही हो रहा है केस कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हेड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हेड। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ाते जाएंगे, इसी तरीके से इन्होंने डाइस में कहा कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ डाइस बढ़ाते जाओगे, देखो ध्यान सुनो, then का दिस कुड ऑल्सो बी डन विद द डाई, लाइन नंबर 385 का लिखा हुआ है, दिस कुड ऑल्सो बी डन विद अ डाई व्हेन टॉसेस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ईच ऑफ 6 आउटकम बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। जो 6 आउटकम होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तो होता नहीं 6, तो ये क्या हो जाते हैं, क्या नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ईच ऑफ इट्स आउटकम बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ईच ऑफ 6 आउटकम। जो 6 आउटकम क्या है हमारे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। ठीक है, बिकम ऑलमोस्ट, बिकम ऑलमोस्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब समझ ना, लगभग लगभग हो ही जाते हैं, एग्जैक्ट नहीं, हो ही जाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर नंबर ऑफ ईच ऑफ इट्स आउटकम। तो ये जो चांसेस है ना, इनके आने के जो चांसेस है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि टेल आने के जो चांसेस थे, जो यहां पे दिख रहा है कि टेल आने के जो चांसेस थे वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हेड के। ऑलमोस्ट, लगभग लगभग 2-3 1-2 का गैप हो दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो इस तरीके से इन्होंने समझाने की यहां पे कोशिश करी है, बट मैं अभी बताऊंगा आपको बड़ा अच्छे तरीके से, तो टेंशन नहीं लेनी जब हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी से थोड़ा कोरिलेट करेंगे, तो टेंशन ना लो। फिर आते हैं कि कहा है, इन सच केसेस वी मे से दैट द डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, दिस मींस दैट द ईच ऑफ द आउटकम्स हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। अब सेम चांस ऑफ अकरिंग देख रहे हो ना, सेम चांसेस, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो सबसे लास्ट में, चांसेस ऑफ अकरिंग, सबसे लास्ट लाइन बहुत जरूरी है इसकी अंडरलाइन करने की, कि जो इसने कहा कि दिस मींस, इसका मतलब ये है दैट ईच ऑफ द आउटकम्स हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। अब देखो यहां पे इन्होंने ये जब लाइन बोल दी है कि नंबर ऑफ ईच ऑफ द 6 आउटकम ये बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इन सबके आने के जो चांसेस है प्यारे बच्चों, सबके इक्वल अगर हो जाते हैं, तो एक लाइन लिखी हुई है नीचे, ध्यान से समझो, फिर से मैं बता रहा हूं क्या लिखा है, ध्यान से समझो, कह रहा है जिसका मतलब ये है, दिस मींस दैट ईच ऑफ द आउटकम्स हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। इसका मतलब यही है कि एक आने की भी वही चांसेस हैं जितने 2 आने की हैं, जितने 2 आने के चांसेस हैं उतने ही 3 आने के भी चांसेस हैं, जितने 3 आने के चांसेस हैं उतने ही 4 और उतने ही 5 और उतने ही 6 आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी प्यारे बच्चों, हमें 1 चाहिए आए कितने आउटकम से में से चाहिए, 6 आउटकम में से, तो ये प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें, पॉसिबिलिटी मिल गई 1 आने की। इसी तरीके से 2 आने की भी पॉसिबिलिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, हमें 2 चाहिए, हाँ कि ना, जो कि 1 आउटकम है। अगर ये मुझे 2 वाला मुझे आउटकम चाहिए, तो हमें 1 तो चाहिए ही, वो जो क्या है 2 है, कितने में से चाहिए, 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम में से, तो ये भी 6 आ जाएगा। इसी तरीके से सबके 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, तो इसका भी 1/6 आ रहा है, इसका भी 1/6 आएगा, इसका भी 1/6 आएगा, 4 का भी 1/6 आएगा, 5 का भी 1/6 आएगा और 6 का भी 1/6 आएगा, पॉसिबिलिटी जो होगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, प्रोबेबिलिटी जिसे कह सकते हो आप। ठीक है, इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, तो समझ में आ रहा है ना? तो जब सबके इक्वल आ रहा है, तो इसी को हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स कह देते हैं, क्योंकि सबके आने के जो चांसेस हैं वो क्या है,
इक्वल हैं, जब ये इक्वल दिखने लगते हैं, जैसे कि अगर मैं हेड की बात करूं और टेल की बात करूं, जब मैं कॉइन टॉस करता हूं तो हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इक्वली लाइकली आउटकम से रिलेटेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जरा सा भी नहीं समझ आया, बस आप इतना समझ लेना, ये वाली चीजें अगर आप भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं। ये याद रखना कि जो आउटकम्स होते हैं, जैसे 1 2, आपने क्या किया, डाइस थ्रो किया, तो कितने आउटकम आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ठीक है, इसके जो ईच आउटकम है, इनके जो ईच आउटकम है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये ईच है, इन सबके एक एक के आने के जो चांसेस ऑफ अकरिंग है, अगर ये सब इक्वल है, जैसे एक आने के भी चांस क्या है, 1/6, 2 के भी 1/6, 3 के भी 1/6, 4 के भी 1/5, 5 के भी, 6 के भी। तो अगर ये इक्वल हो जा रहे हैं, आउटकम्स के अकरिंग इक्वल हो जा रहे हैं, चांसेस ऑफ अकरिंग, तब क्या है प्यारे बच्चों, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। यही जो हम लोग पढ़ लिए हैं ना यहाँ पे, वही चीज वहां पे भी देखेंगे, ये किस तरीके से प्रोबेबिलिटी से इस चांसेस को, ये जो चांसेस हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, ये इसके कितने चांसेस आने के चांसेस ही थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग वहां पे प्रोबेबिलिटी से थोड़ा को रिलेट करके पढ़ेंगे, जो कि हम लोग थोड़ा बहुत नीचे देख चुके हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे एक और टॉपिक भी हम लोग छेड़ देंगे उसी के आगे वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा ही आया होगा, पर आया होगा जरूर। ठीक है, अगर ना आया हो तो एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, और मिलते हैं क्या अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, आना जरूर।